नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान, नवभारत टाइम्स से, और मेरे साथ इस वक्त दुपहिया की एक बहुत ही शानदार कास्ट मौजूद है, जिसमें कि एक से एक कहते ना, हम कह सकते हैं कि अभिनय के नगीने हैं। स्पर्श, गजराज जी, शिवानी, भुवन, आप सभी का मैं बहुत इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। लेखा जी, आप कितने अच्छे से बोलती हैं। बहुत बढ़िया। मेरा तो मन था ये 1-1.5 मिनट सिर्फ आप इंट्रो देती रहे और मैं चुप करके बस सुनता रहा हूँ। और रेखा जी, खूबसूरत आवाज है आपकी। रेखा जी बहुत एक शुक्रिया। मतलब ये तो ये हो आपने मतलब इज्जत अफजाई की, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा नगीना है रेणुका जी, वो हमारे बीच में नहीं है अभी। वो कहीं और शूट कर रही हैं, वो आ नहीं पाई जी। नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ी फोर्स हैं। मतलब जिस तरह से उन्होंने काम भी किया है, और जो हमारे डायरेक्टर भी नगीना है और दोनों प्रोड्यूसर हैं वो भी नगीना है। बेशक, और मैं आप सब लोगों की Your chair has gone back because we pulled it behind for the pictures. Sorry. बेशक मैं आप लोगों की बहुत ही कदरदान हूँ, इसलिए कि आप लोग एक बहुत ही अलग अलग जगहों से आते हैं और अपने आप को साबित करते हैं इतनी भूमिकाओं में, और फिर कहते हैं ना कि अपने अभिनय का एक झंडा गाड़ देते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत एडमायर भी करती हूँ और आप लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इसी नोट पर मैं अपने इंटरव्यू की शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि इसलिए नहीं कि गजराज जी मेरे प्रिय हैं, इसलिए कि वो यहाँ पर सीनियर हैं। मतलब और मुझे मैं इंटरव्यू की शुरुआत उन्हीं से करना चाहूँगी। गजराज जी बहुत ही मतलब मैंने देखा और मुझे बहुत पसंद आया। मुझे जो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इसमें पसंद आई है वो है हमारा गांव। मैं गढ़वाल से हूँ और हम सभी कहीं ना कहीं से मुंबई में आते हैं, भले पले बड़े यहाँ क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी जड़ें हैं वो कहीं कहीं से आती हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके लिए जो इस तरह के सीरीज़ और इस तरह से जुड़ना, आपके गांव से जो कनेक्टिविटी है और वो आपको कितना मतलब जोड़ता है और कितना एक रिफ्रेशिंग कनेक्शन आपके लिए साबित होता है। रेखा जी, सबसे पहले तो इसकी जो लिखाई है, राइटिंग है, वो बहुत खूबसूरत है। बेशक। और जब मैंने पढ़े एपिसोड्स तो मुझे लगा कि ये इसके अंदर श्रीलाल शुक्ल जो हमारे हिंदी के बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, उनका जो ह्यूमर है, देहात का ह्यूमर, जो राग दरबारी वाला है ना, वो इसके अंदर मौजूद है। और शरद जोशी, मनोहर श्याम जोशी जी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, और मैं देहात में रहा तो नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली में रहते हुए हम लोग गांव अक्सर जाया करते थे, साल में एक दो बार। तो वो जो मेमोरीज हैं वो एक अलग किस्म की यादें हैं, और वो एक अलग गांव था कि जिसके अंदर मीलों की दूरी हुआ करती थी, सिर्फ रस्तों की नहीं, जहनियत के तौर पर भी। आज ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में 2024-25 में वो दूरी घट चुकी है। जो आपका डिजिटल यूनिवर्स है, आपका सोशल मीडिया है, उसने वो दूरी को पाट दिया है। उस दूरी के बीच में हम उस गांव के बीच में हैं, बिल्कुल, जो धड़कपुर है, जहाँ पर जो क्राइम फ्री है, और जहाँ पर ऐसे लोग हैं जो रील बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं जिनके सपने हैं वो मुंबई जाना चाहते हैं, जो कुछ गांव में ही रहना चाहते हैं, निकाल दिए जाते हैं। तो वो मेरे लिए बड़ा एक फुलफिलिंग था और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा मेरा। जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछे बगैर नहीं रह पा रही हूँ। बड़ी कमेंडेबल जर्नी आपकी रही है, 1994 जी, और फिर यहाँ तक। मैं थोड़ा सा इन ब्रीफ, क्योंकि हमें इंटरव्यू थोड़ा सा शॉर्ट करना है, लेकिन मैं आपकी एक जर्नी डेफिनेटली थोड़े में जानना चाहूँगी कि एक बड़ा शिफ्ट है, लेकिन उतना लंबा सफ़र भी है। जी, कैसे देख रहे हैं रेखा जी? आज तो लगातार यहाँ वहाँ हर प्लेटफॉर्म पे आप छाए हुए हैं। जी, शुक्रिया रेखा जी। लेकिन मेरा मानना है कि एक कलाकार की ज़िंदगी में उसका जो सफ़र है वो मायने नहीं रखता है, उसका जो बैकग्राउंड है वो मायने नहीं रखता, आज मायने रखता है। आज मैं किन लोगों के बीच में हूँ, तो मैं मान कर चलता हूँ कि अगर मैं आज हूँ तो मैं स्पर्श या शिवानी या भूगोल या जो भी जितने भी कलाकार हैं मेरे आसपास के, उनकी जर्नी कहाँ पर है और उनके मुकाबले में उनके साथ मैं कितना बेहतर काम कर सकूं, ये मेरा संघर्ष रहता है। मैं उस जो पीछे बीत गया उसको लेकर बहुत ज़्यादा मैं खुश या दुखी नहीं होता हूँ। मुझे लगता है आज स्पर्श कैसा काम कर रहे हैं, या शिवानी कैसा सेट पे काम कर रहे हैं, या भुवन जो जिनको मैं अलग अलग कार्यक्रम में देखता हूँ, फर्जी या चंदू चैंपियन, किस तरह से क्या एनर्जी है। ऑब्वियसली मेरी उम्र में 10 साल, 15 साल, 20 साल का फ़र्क है, लेकिन जहनियत के तौर पर
मेहनत के तौर पे मैं इनकी बराबरी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा वो एक अलग चीज है, लेकिन इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकूं, ये मेरी कोशिश है। अरे आप कदम से कदम क्या, आप तो एकदम लीड करते हुए चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक। शिवानी, मेरा आपसे ये सवाल है, मैंने आपका सीरीज देखा था मर्डर इन माहिम, बहुत ही कमाल आपने काम किया था। वहाँ पर एक मुद्दा था, एक मतलब एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो कि एक अलग सेक्सुअलिटी रखती है। यहाँ पर जो कहानी है गांव की है, लेकिन यहाँ पर भी एक दहेज वाली जो बात है, एक लड़की होने के नाते आप अपने आसपास, जैसे कि हम जब देखते हैं कि हमारी निजता जिसे हम कहते हैं, वो जो है एक लड़की को उसके लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। यानी हम जब पैदा होते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लेवल पे हमें अपनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। आप कैसे देखती हैं इन मुद्दों को, कि कभी अपनी पहचान की, कभी अपनी एजुकेशन की, कभी दहेज की, एक गर्ल होने के नाते आपका क्या टेक है इस पर? मुझे लगता है ऐसे तो सिर्फ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सिर्फ लड़कियां नहीं, कुछ हद तक कुछ जगहों पे मर्द भी उतना ही संघर्ष कर रहे हैं ज़िंदगी में। पर ये होता है कि हमें पहले से तैयार कर दिया जाता है। लाइक शायद जो लड़के होते हैं उन्हें 18 या 19 साल तक वो रियलाइज़ भी नहीं होता है कि किन चीज़ों के लिए लड़ना है, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन लड़कियां चाहे 4 साल की होती हैं, 5 साल की होती हैं, तो भी आप खुद से ही अगर आप देखो आसपास तो एक प्रोटेक्टिवनेस आ जाती है। आप पेरेंट्स बोलते हैं शाम में छोटे से में कि या कोई बाहर का इंसान आया तो चलो उनके साथ ज़्यादा मत बैठो। तो आप हमेशा अपने आप को गार्ड रखना, हमेशा संभाल के रखना, लोगों की नज़र, हम कितने ऑब्जर्वेंट हो जाते हैं उसकी वजह से कि हम कहीं पर भी जाते हैं हमारी तरफ किसी की निगाह किस तरीके से है। तो आई थिंक ये हमें, मुझे लगता है कि इस वजह से शायद मेरे आसपास जो मेरी उम्र की लड़कियां हैं, जितनी सहजता और जितनी समझ उनमें है, मुझे नहीं लगता मेरे उम्र के मर्दों में वो सहजता या वो समझ है, शायद उस वजह से। तो ये ज़रूरी है कि ये ज़रूर है कि बहुत स्ट्रगल्स हैं और आपको लड़ते रहना पड़ेगा। आई थिंक मैंने एक ना रील देखी थी, मुझे नहीं पता, एक गुरु हैं वो, मुझे उनका नाम नहीं पता, बस मुझे दिख गया और मुझे अच्छा लगा। तो उन्होंने बहुत प्यारी सी चीज़ बोली थी कि अच्छी बेटी, अच्छी लड़की बनना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब कोई आपको कहता है कि यार ये बहुत अच्छी लड़की है, तो वो आपको बेसिकली आपको एक दायरे में रख देता है, एक जिम्मेदारी बोझ ही डाल देते हैं कि हमें पता, एक बड़े बड़े वो सेट कर दिए जाते हैं हमारे लिए, क्या क्या है भाई, बहुत लेट नहीं आएगी भाई, वो ऐसे नहीं करेगी, बहुत जोर से हंस के बात नहीं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जी जी जी। तो नहीं बनना है अच्छी लड़की, क्योंकि ये तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जाके लोग इसके लिए लड़ने लगे हैं, पर जब तक मुझे वो नहीं मिलेगा तब तक मैं उसके लिए लड़ूंगी। और आई थिंक हर लड़की को लड़ना चाहिए। इसमें जो दहेज वाला जो वो है मुद्दा, हाँ, यार मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊं, ये क्योंकि मैं दिल्ली में रही हूँ और फिर मैं बॉम्बे आ गई, तो आपको लगता है कि बड़ा ऐसा नहीं होता होगा, शायद अब इतना नहीं होता होगा, पर मेरे आसपास भी मैं वापस से, बिकॉज अब हम एक एज में चले गए हैं, तो मुझे सुनने में आती हैं ये चीज़ें। जैसे अरेंज मैरिज में मेरे अपने पापा से ही कुछ डिस्कशन हो रही थी थोड़े वक्त पहले, और मैं उनको बोल रही थी कि अरे वो लोग कैसे अग्री कर रहे हैं, ऐसे ये तो गलत है, इस पर तो अब तो लॉज बन गए हैं। मैं बोला पर बेटा ये तो गिवन है, ये तो होगा ही, वो लड़का इस पोस्ट पे है। क्योंकि गाँव के, मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, मुझे लगा कि यार अब तो कानून बन चुका है, अब तो हम हर जगह सुन रहे हैं, देख रहे हैं, नहीं पर वो उसकी बेहतरी के लिए। मैंने कहा अरे आप पहले तो, अगेन इसमें एडजस्टमेंट किसका है, हर जगह पे, कि लड़की भी जाके दूसरे के घर में एडजस्ट करेगी, वहां पर भी उसको अपने घर से जाने के लिए भी आपको पहले कुछ देना पड़ेगा, एक फीस आप दे रहे हो किसी को। तो बहुत लेवल पर ना वो बहुत सालों से गलत हो गया है। पर आई थिंक अब जैसे आप भी हैं, हम सब लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, और एकदम से बदलाव नहीं आता, हर दिन लड़ाई करनी पड़ती है। और आई थिंक जो भी महिलाएं हैं, मम्मियां हैं, बहनें हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप सीधा जाके कुछ करना शुरू कर दीजिए, पर जहाँ पर भी आपको छोटा गलत दिखे, आप आई थिंक सबको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। जी बिल्कुल। मेरा एक सबमिशन है उसके, बिल्कुल बिल्कुल, बेशक तमाम चीज़ें तो हैं ही हैं कि दहेज जैसी चीज़ है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन बहुत सारे किस्से, बहुत सारी बातें ऐसी सुनने में आती हैं जहाँ पर, और बड़े शहरों में नहीं, मुंबई दिल्ली में नहीं, छोटे शहरों में, जबलपुर में, इलाहाबाद, जयपुर में, डूंगरपुर में, कि जहाँ पर लड़की के परिवार या लड़की खुद दहेज अगर बहुत डिमांड हो रहा है तो वो शादी नहीं करते हैं।
बैकआउट करते हैं। हाँ, हम लोगों ने इस अभी तरह हाल की- ही में एक जी। रील में भी देखा था कि वो जी। वापस लेके आ गए थे, फादर ही खुद फादर लेके आ वापस गए लेकर- थे। एक जी। बेंगलुरु का एक किस्सा है कि जहाँ पे एक शादी का फंक्शन चल रहा है और शायद जो मुझे ठीक समझ में आया था वो सोशल मीडिया पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी चलती है, लेकिन वो अलग अलग जगह पे देखी थी रील, जिसमें दूल्हा और दूल्हे के दोस्त वो शराब वराब पी के वो मदमस्त हो गए और उन्होंने हुल्लड़ मचा दिया, और लड़की की माँ ने मंच पर आकर बोला कि आप लोग चले जाइए, हम लोग ये रिश्ता नहीं करेंगे। मुझे, और वो बहुत बड़ी ट्रेडिशनल सी फैमिली मुझे दिख फैमिली रही थी वो, हाँ। कैसा स्टैंड ले लेगी मदर, और वो बिल्कुल। मुझे इतना कलेजा भराया मेरा, मुझे सही लगा वो कि ये निर्णय आज से शायद 40 साल पहले, 30 साल पहले पॉसिबल नहीं होता। नहीं रहेगा जी। ये एक लौती जगह है जहाँ मुझे लगता है कि सोशल मीडिया हेल्प कर रहा है। बिल्कुल हेल्प बिल्कुल करता है। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ में हमारे देश को पूरी दुनिया में गौरव दिलाने वाले स्पर्श हमारे बीच में मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी गर्व की महसूस होता है। ऑस्कर तक हम लोग हमेशा कितना भी कर ले, लेकिन एक है, वो एक पैमाना है, वहाँ तक जब कोई पहुँचता है तो हमें लगता है हम जा रहे हैं। स्पर्श, बिल्कुल आप बहुत उसके हकदार हैं बधाई के। कैसे आपकी कितनी ज़िंदगी बदली है उसके बाद? आई थिंक पहली बात तो शायद मैं इसका हकदार नहीं हूँ, मैंने सिर्फ परफॉर्मेंस दी है उसमें। फिल्म अपने आप में इतनी अच्छी थी और जो डायरेक्टर थे, मेकर्स थे, राइटर्स थे, उन्होंने इतनी खूबसूरती से चीज़ें बनाई जिसकी बदौलत, और फिर ऑडियंस का प्यार इतना मिला जिसकी बदौलत हम वहाँ तक पहुँचे। बट बदलाव तो आई थिंक ये है कि जो एक हर एक्टर चाहता है अपनी लाइफ में कि ऑडियंस उसे प्यार करे, मासेस उसे प्यार करे, तो वो काफ़ी मिला है। और इंडस्ट्री ने भी काफ़ी भरोसा दिखाया है कि दिस एक्टर कैन एक्ट। तो आई थिंक ये जो प्यार है, स्नेह मिला है सभी से, इसके लिए बहुत आभारी हूँ। एंड आई थिंक दैट्स अ गुड चेंज टू हैपन। जी। एंड भुवन, आपका काम मुझे बहुत पसंद आया था, शुक्रिया लेखा जी। बहुत ज़्यादा। शुक्रिया मतलब मैंने वन गो में आंखें लाल करके सीरीज देखी थी आपकी। अरे वाह, मतलब ये है। और ये यहाँ पर भी मुझे बहुत अच्छा लगा आपका काम। Thank you. तो जो दुपहिया में जो है, क्योंकि वो एक रोल अलग था, यहाँ पर आपकी तैयारी, आपका रेफरेंस आपके लिए होता है ना कि हैं आप अपने आस, लेकिन एकदम जो ग्रामीण जो किरदार होते हैं ना, वो तभी अपने को जोड़ते हैं जब वो बहुत उस तरह के सहज आएँ, सहजता के साथ। तो मैं वो थोड़ा सा ये जानना चाहूँ कि इस दुपहिया के इस किरदार के लिए आपका क्या था, उस किरदार से हट करके? वो बड़ा मैम, फेमस रहा है। मेरे जी। लिए पता है, बहुत ही एक ये कहेंगे ना कॉस्मिक रहा है दुपहिया का मेरे पास आना। ये बहुत एक अच्छा इंसिडेंट नहीं है जो है, बट मेरे फादर इन लॉ जो हैं, ये बिहार बेस्ड शो है, अगर आप देखा होगा कि बेल्जियम है बिहार का, हमारा गांव धड़कपुर, तो ये पूरी कहानी जो है बिहार बेस्ड है। तो मेरे फादर इन लॉ जो थे वो बिहार से थे, और कुछ साल पहले उनका निधन हो गया दुपहिया के शूट से जस्ट पहले। तो मेरा पहली बार मौका लगा मुझे जब बिहार जाने का। मैं वहाँ पे काफ़ी वक्त रहा, बिकॉज ये सारी जो लास्ट राइड्स होते हैं उनमें कुछ वक्त लगता है। तो मैंने बहुत क्लोजली बिहार को देखा, वरना मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था, जिस एक बहुत ही एक क्लीशेड तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है बिहार को, बट वो वैसा नहीं है। और मैं वहाँ से इतने सब कैरेक्टर्स लेकर आया था अपने साथ, और मैं कहूँगा ये भगवान की मेहरबानी है मुझ पे कि अचानक से मैं वहाँ से जैसे ही आया और मुझे दुपहिया का नरेशन मिला, और मैंने बोला यार ये बहुत क्लोज है, समथिंग विच आई हैव जस्ट सीन। तो वहाँ पे जो मैंने टाइम स्पेंड किया ना, वो मेरे बहुत काम आया दुपहिया के अंदर। लैंग्वेज तो हमारे पास थैंकफुली थे, देयर वाज अ लैंग्वेज टीचर, एवरीथिंग, वो सब हम सीख लेते हैं। और लैंग्वेज, मुझे लगता है एक्टर्स बोस्ट करते हैं बहुत इस चीज़ के बारे में, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लैंग्वेज करना। और आई डोंट फील लाइक हमें अपनी पीठ थपथपानी चाहिए कि हाँ देखो मैंने डायलेक्ट पकड़ लिया, ये हमारे काम का हिस्सा है। और ना ही ज़बरदस्ती, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा बोझ लिया होता है एक्टरों ने अपने सर पे, जहाँ पे उन्हें बोलना है हाँ मैंने बहुत मेहनत करी इस रोल के लिए, कमरे में बंद कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। सामने स्क्रीन पे दिख रहा है नहीं दिख रहा, वो सब सेकेंडरी है। तो मैंने ऐसे कोई अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज नहीं बहुत मेहनत करी, मैं कहूँगा हाँ मैंने अपने आप को लॉक कर लिया कैरेक्टर के लिए, क्योंकि वो सिर्फ मैं इफेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, वो सच नहीं है और मेरे को पसंद है सच बोलना। तो ऐसा सच कोई प्रिपरेशन नहीं थी, बट जो मैंने वो टाइम बिताया वहाँ पर, वो मेरे लिए बहुत ही एनरिचिंग टाइम था कि वहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स देखे। जैसे आमतौर पे क्या होता है शहरों के अंदर, आप किसी को अगर घूर रहे हैं और आपकी नज़र उनसे अचानक से मिल जाएगी तो आप शर्मा के नज़र हटा लेंगे। गांव में ऐसा नहीं होता। अगर वो आपको घूर रहे हैं तो फिर वो आपको घूर रहे हैं, दबंगपना, फिर वो आपको घर तक छोड़ के आएंगे घूरते 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 घूरते। एंड इसमें कुछ अननेचुरल नहीं है उनके लिए, इसमें कुछ संकोच नहीं है, वो आपको बुरी नज़र से नहीं देख रहे,
बट उनकी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा होती है। तो मैंने ये बहुत रियलाइज़ किया था कि गांव के कैरेक्टर्स या गांव के जो लोग होते हैं बहुत क्यूरियस होते हैं चीज़ों को, क्योंकि उनके पास एक्सपोजर बहुत लिमिटेड होता है। तो वो मेरे लिए बहुत काम आया था व्हेन आई वाज शूटिंग दुपहिया। तो मैंने वो चीज़ डालने की कोशिश करी कहीं कहीं पे, जहाँ पे तो एक्टर लाइफ से सीखता है। तो मुझे लगता है बहुत ही ऐसे एक कॉस्मिक चीज़ थी कि मेरे साथ एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ जिसके लिए ऑब्वियसली आई एम स्टिल वेरी इमोशनल, बट उसके बाद दुपहिया मिला तो मैं वो बिताया वक्त वहाँ पे यूज़ कर पाया। एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू डेडिकेट इट टू माई फादर इन लॉ, क्योंकि वो हमेशा कहते थे यार तुम कुछ हमारे यहाँ का शो करो ना, कुछ हमारे यहाँ का शो ओहो करो ना। क्या बात है, बिल्कुल तो आई थिंक जहाँ पे भी हैं अगर वो बिल्कुल देखेंगे तो बिल्कुल खुश उनको ये शो समर्पित रहेगा। जी। गजराज जी मेरा आपसे सवाल है, बस ये मेरा आखिरी सवाल है। हालांकि मेरे पास इतने सवाल हैं कि मैं आप लोगों के साथ बहुत सारा ज़िंदगी बिता सकती हूँ लेकिन मुझे ये आखिरी सवाल लेना पड़ा। अब माशाल्लाह अब किरदारों की नहीं, अपनी हीरोइंस, अपनी सह नायिकाओं के जो नायिकाएँ, उनके मामले में भी आप बहुत ज़्यादा माशाल्लाह लकी हैं। नीना गुप्ता जी हो या माधुरी दीक्षित जो हो या रेणुका जी हो, थोड़ा थोड़ा, और रेणुका जी तो हम सभी जानते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं एक एक दो लाइन जानना चाहूँगी कि ये मेरा आखिरी सवाल है कि कैसा रहा है, एक कितना उनका काम करने का तरीक़ेकार, या क्या आपने बदलाव, या क्या आपका टेक अवे रहा? मैं खुशकिस्मत हूँ, खुशकिस्मत, इतने मंझे हुए सारे कलाकार हैं, उनके साथ आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा सुधार आता है, क्योंकि अव्वल लोग हैं, ये उस्ताद लोग हैं सारे के सारे, जिन्होंने मतलब लगातार काम किया है। मैंने टुकड़ों टुकड़ों में मेरी ज़िंदगी में काम आया है और अभी बधाइयों के बाद से ज़्यादा काम मिल रहा है मुझे। तो मैं वो सारे जो मौके होते हैं, जैसे यहाँ पर रेणुका जी को देखना, काम करते हुए देखना, कितनी सहजता के साथ वो काम करती हैं। इतने मतलब दिग्गज कलाकार हैं, कब से काम कर, खुद निर्देशक हैं, वो निर्देशिका हैं, तो लकी महसूस करता हूँ अपने आप को मैं। जी, वो कह रहे हैं कि ये पंचायत को भी पीछे छोड़ देगा, ऐसे चर्चा चल रही है। देखिए क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ये ऑडियंस डिसाइड करो। मेरे ख्याल से कोई आगे पीछे छूटना नहीं चाहिए, सब साथ में कदम बढ़ाकर मिलाकर चलने चाहिए सब सारे कार्यक्रम। ये फूट डालने वाली बात है, बिल्कुल नहीं डालेगी आपने। हमारा बहुत ही एकदम क्राइम फ्री विलेज है और क्राइम फ्री रहेगा। जी 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 जी। तो आपने देखा कि इतने कमाल के कलाकारों ने मेरे तमाम सवालों का कितने धैर्य से जवाब दिया। मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत और ज़्यादा वक्त मिलना चाहिए था, लेकिन मैं आप लोगों को जाते जाते विदा लेते लेते मैं आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। दुपहिया ही नहीं, ऐसे बहुत सारे अनगिनत रोल आप लोग करें और हम बड़े बड़े इंटरव्यू करें। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू।